वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थलों की पेंटिंग भेंट करके इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। अभी सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, कुमाऊं च्यूर ऑयल, इसको भी जीआई टैग मिला, ये भी उत्तराखंड का है। भारत का सबसे बड़ा पामेटम, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। अब ये क्या होता है? पामेटम ऐसा स्थान जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं, उसे हम पामेटम कहते हैं। अच्छा, भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, इनको अभी साल भर खोलने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार स्कूल और कॉलेज की 50,000 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अब कर्नाटक सरकार प्रदान करेगी, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय अभी कर्नाटक सरकार ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जिले में बना है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। नील कुरिंजी के फूल, ये कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल के बाद खिले। कर्नाटक अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर रहा। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये इकलौता ऐसा भारत का गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो अभी शांतिश्री धूलिपूड़ी पंडित, इनको अभी जेएनयू की पहली महिला कुलपति अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है शांतिश्री धूलिपूड़ी पंडित और इन्हीं को जेएनयू की पहली महिला कुलपति अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो तेलंगाना के अभी 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन माई स्टॉल लगाया है। अभी हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की। काकती रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा मंदिर कहते हैं, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अच्छा, कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में शुरू हुई। कालेश्वर परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। शमक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर मुगलू जिले में बन रही है। अच्छा, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरे भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं। कंवर टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में है। अच्छा, कानुमा त्योहार, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये एक योजना है जिसमें ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की डिलीवरी की जाती है। इसको फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिश का निधन हुआ? तो क्रिस्टोस सार्थजेताकिश, ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ग्रीस, तो ये है मैप में ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस की करेंसी क्या है? यूरो। और ग्रीस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? के शेकेलारोपोलू। कौन है? के शेकेलारोपोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूर संचार टावर लगाने की घोषणा की है? तो अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा में 4000 दूर संचार टावर लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये दूर संचार टावर उड़ीसा में लगाए जाएंगे, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अभी राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, टी सेतु ब्रिज, ये उड़ीसा के कटक में बना है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा ने किया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा में। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल, ये उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा ने शुरू किया। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा ने शुरू की। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना,
ये भी उड़ीसा ने शुरू की। सुनेवेडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में है। अच्छा, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी उड़ीसा में है। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे राजा पर्वा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ऋषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच ये दोनों उड़ीसा में हैं। वेंकटरायपुर और नोलियासाई ये दो उड़ीसा के गांव हैं। इनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा के 3 इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क और नंदनकानन चिड़ियाघर ये दोनों उड़ीसा में है। नंदनकानन चिड़ियाघर में अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एक्चुअली में ये जो पाइका विद्रोह है ये 1820 में हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता का पहला विद्रोह किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति को। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने मांग की कि पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसने अभी कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? महाबलेश्वर MS। डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो कोविड-19 के लिए DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो अभी भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी। अब ये 3 स्थान कौन से हैं? एक है होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करा जाएगा। दूसरा है शिवपुरी, इसका नाम अब कुंडेश्वर धाम किया जाएगा। एक है बाबई, इसका नाम माखन नगर किया जाएगा। तो इन 3 स्थानों के नाम मध्य प्रदेश में बदले जाएंगे और इसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई शी पटेल। अभी कोलरवाली, इसे सुपर मॉम भी कहते थे, ये एक बाघिन थी, इसका निधन हो गया। ये मध्य प्रदेश में बहुत ही मशहूर बाघिन थी। सुपर मॉम भी इसे कहते थे, कोलरवाली भी कहते थे। अभी इसका निधन हो गया है। अभी राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। रालामंडल अभ्यारण्य और नाइट सफारी, रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। EFIR पंजीकृत सेवा ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 AFC महिला एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो अभी 2022 AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला खिताब
चीन ने जीता है और चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा? तो अभी बांग्लादेश भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रेलवे कोच 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस देश को 2021 में रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण दिया है? तो अभी ADB ने 2021 में इंडिया को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। और मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुत्सु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अभी सौरव गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम। उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसकी कैपेसिटी है 1.7 लाख बिठाने की। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन अब भारत का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनेगा। इसकी आधारशिला सौरव गांगुली ने रखी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अभी अपने देश भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।